गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रत्येक बच्चे को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और सुबह सुबह हम लोग अब पढ़ते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, डीआई जो है अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। डीआई में डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5 या 7 क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग ले आए, जो थोड़ा सा ट्रिक से ये हो वो हो। लेकिन एग्जाम में जब आप लोग बैठोगे तब आपको ये क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर में ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं कि एक क्वेश्चन लाया ट्रिकी क्वेश्चंस वो करवा दिया। और फिर यहां से ध्यान रखना, एग्जाम में पहुंचे तो आपको पता चला क्वेश्चन तो बेसिक से आया है। इसलिए मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन डीआई के करवा के, और फिर ऐसे नहीं कि 5 वो ट्रिकी वाले करवा दिए और फिर एग्जाम में जाकर पता लगा कि मैं तो ऐसे कर ही नहीं पा रहा हूं। वो क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको ध्यान रखना प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहां पर। और डीआई पूरा का पूरा प्रैक्टिस का ही खेल है। तो मैं इसके 5-7 दिन आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, चीजें आप लोगों ने समझना शुरू कर दी होगी। अब तो आपको लैंग्वेज समझनी है, जितनी ज्यादा लैंग्वेज समझते जाओगे उतना ही आगे आप लोग बढ़ते जाओगे। जय श्री कृष्णा भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग 2 नंबर से शुरुआत करते हैं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर कीजिए आप लोग। हाँ, डीआई बैंक में और टफ आती है। नोट्स तो कहीं को बनाना है आपको, क्वेश्चन सोल्व करते चलिए भाई बस आप। क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, द गिवन ग्राफ शो द पास परसेंट ऑफ स्टूडेंट taught by 6 teachers of a school in the senior secondary board एग्जाम। यहाँ पर देखिए, ये जो बच्चे हैं उस शिक्षक की पहचान कीजिए जिनके छात्रों ने अधिकतम सुधार दिखाया। पहले अपने पास यहाँ से लोग जो हैं वो 6 हैं। तो 6 लोगों का चेक करने के बजाय आप लोग थोड़ा सा अगर इस चीज को देखोगे तो याद रखना, 2 से ही आप लोग ऑप्शन से करोगे तो 4 को ही चेक करना पड़ेगा, 2 आप लोग छोड़ दोगे। तो 6 के 6 को लिखने के बजाय क्वेश्चन में ऑप्शन से करोगे तो 4 ही अपने पास मिलेंगे। सबसे पहले मिसिस तनेजा जो अपने पास है, तनेजा कहां पर है, पहला ही है। तो ये तो अपने पास सुधार हुआ 98 से 100 हुआ। तो 2/98 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। ये अपने पास दूसरा जो अपने पास है ये है मिस्टर सक्सेना। सक्सेना साहब ये रहे। तो 78 से अगर 87 हुआ है तो बढ़ा कितना, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अपने पास बढ़ा है 9 बढ़ा है अपॉन 78 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। अधिकतम सुधार परसेंटेज में निकाल लेंगे, वही मैक्सिमम अपने पास। फिर डॉक्टर कालरा साहब हैं। तो डॉक्टर कालरा ये रहे, 87 से अपने पास 97। तो बढ़ा कितना 12 अपॉन 85 इंटू अपने पास 100, 85 इंटू 100। और तीसरा जो अपने पास है ये अपने पास लिखा हुआ है, जोशी साहब लिखे हुए हैं। तो ये 85 से 92 अगर हुआ तो बढ़ा कितना 7 अपॉन 85 इंटू अपने पास 100। 85 ही है, बिल्कुल ठीक है, अपॉन अपने पास 100। अधिकतम सुधार कब हुआ, जब भी आपको कंपेयर करना पड़े। एक चीज याद रखिए, जब भी आप लोगों को कंपेयर करना पड़े ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो जो इक्वल वैल्यू होती है उसको आप लोग छोड़ दीजिए। जो अपने पास इक्वल वैल्यूज होती हैं उसको आप लोग छोड़ सकते हो। ये 100 को आप लोग हटा दो, या तो नीचे की तरफ 1 बना लो या ऊपर की तरफ 1 बना लो। जैसे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू 12 है तो यही बड़ा होगा, इसको तो देखने की जरूरत आपको है ही नहीं। यहां पर दूसरा तरीका, आप लोग या तो नीचे की तरफ 1 बना लो या ऊपर की तरफ 1 बना लो। तो हम लोग क्या करते हैं,
2 में 98 का भाग देना आसान है या 98 में 2 का भाग देना आसान है, मुझे बताइए। 2 को 98 से हम लोग डिवाइड करें या 98 को 2 से डिवाइड करें, तो 98 में 2 से डिवाइड करना आसान है, तो यहां ऊपर डिवाइड करोगे 2 से तो 1 बचेगा, और यहां डिवाइड करोगे तो 49, यहां डिवाइड करोगे तो अपने पास नॉट बेहतर 8 पॉइंट समथिंग आना है। पॉइंट के बाद में तब निकालते हैं जब दो वैल्यू अगर एक जैसी आ जाए, जैसे 8 और नीचे एक और 8 आ गया, तो पॉइंट के बाद की चीजें देखेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं देखेंगे। यहां पर 12 7 84, यहां पर भाग दोगे तो अपने पास 7 टाइम्स 7 पॉइंट समथिंग, और ये भाग दोगे तो अपने पास 11 पॉइंट समथिंग अपने पास आ जाएगा। 11 7 77 या 12 7 84, 12 अपने पास आ जाएगा 12 7 84। अब मुझे एक बात बताइए, नीचे की तरफ जो वैल्यू सबसे छोटी होती है, रियल में वही वैल्यू सबसे बड़ी है, तो तीसरे नंबर का जो आंसर है डॉक्टर कालरा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग भाई। उम्मीद है पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ एकदम ठीक है, जैसे आपको दिख रहा था कि डॉक्टर कालरा सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक है भाई, 12/85 बिल्कुल ठीक है। लेकिन मान लो यहां पर 85 की जगह अगर कुछ और होता, कोई ऐसी वैल्यू होती कि नीचे की तरफ अगर 6 आ जाए, तो थोड़ा इन दोनों में ध्यान रखना चाहिए, नजदीकी हैं दोनों, ये दोनों नजदीकी हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 नंबर, करते चलिए बढ़ते चलिए। किसी बच्चे को अगर नहीं पता लगे, अगर यहां से क्या डेटा तो आपको सही दिखाई दे रहा है क्या, बताना मुझे एक बार। डेटा तो मुझे बताइए क्या बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है क्या, आगे वाला 1 2 3 4 5 6। अब इसे कि यहां पढ़ते रहो भाई, वहां का ऑफर कभी चलता है कभी नहीं चलता, आप तो यहीं पढ़ते रहो। ऑफर वगैरह पर ज्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। सिलेक्शन होगा तब जाके ऑफर मिलेगा, सिलेक्शन के बाद ऑफर ही ऑफर है भाई। 11 से 13 तक एलसीडी और टीवी का, 11 से 13 तक एलसीडी यहां पर 7 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 8 है, ये अपने पास यहां पर 14 है, और ये अपने पास 13 है। जो डेटा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस होते हैं इसके, और चाहे कितना भी बड़ा कर लो फिर बोर्ड से बाहर चीजें चली जाती हैं, तो जो डेटा नहीं दिखाई देगा मैं उस चीज को आप लोगों के लिए लिख दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी, एलसीडी अपने पास व्हाइट वाले हैं, ये वाले 2013 से 11 टू 2013, तो हम लोग अगर इनको ऐड करें 9 और 7 अपने पास यहाँ पर 16 हो गया, और इसमें 14 अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास हो गया 30,000, ये थाउजेंड्स में दिया हुआ है, 30,000 अपने पास हो गया है। और इसको डिवाइड करोगे अगर 3 से 3 ईयर है, तो एलसीडी तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 10,000। ये जो दिया हुआ है ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स, हजार में दिया हुआ है। ऐसे टीवी की अगर बात करोगे 14 और अपने पास 13 27, तो ये है 27,000, और इनके औसत के बीच का अंतर पूछा है, तो डिवाइड करोगे 3 से तो ये अपने पास आ जाएगा 9,000। एक बार हो सकता है आपको डीआई ने डराया हो, लेकिन अब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 1000 में से 9,000 अगर माइनस करते हो तो मुझे बताइए क्या 1000 बचा, क्या 1000 बचा, और वो ऑप्शन कौन सा आ गया, बी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी प्रत्येक बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा,
यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 12 और 14 में, 12 में अपने पास ये जो है ये तो 8 है, ये अपने पास 9 है, और 14 की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास 12 है और ये अपने पास 14 है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अब चीजें आपको धीरे धीरे डीआई भी आसान लगना शुरू होगा अगर आप लोग रेगुलर हैं तो। रेगुलर रहो, चीजें आसान होनी शुरू हो जाएंगी, याद रखना। The ratio of the total production of LCD in year 2012 and 2014 to the total production of TV in the year 2012 and 2014। LCD व्हाइट वाला है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 23 होगा, और उसको अगर जोड़ोगे बचे हुए को दोनों को, अपने पास 8 एंड 12 को अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास 20 होगा। ऑप्शन आ गया ए। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या, और अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। इसमें थोड़ा सा ये इधर वाला डेटा जो है वो थोड़ा छोटा दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं। ये अपने पास 6, ये 4, ये 10, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 14 है, और ये जो अपने पास है वो अपने पास 10 है, ये अपने पास 12 है, और ये अपने पास 10 है। चलो करो सभी बच्चे। हाँ, इसके बाद एज ही पढ़ाएंगे साकेत दास, इसके बाद एज पढ़ा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले तो आप लोग ग्राफ को ध्यान से पढ़ना कि दिया हुआ क्या है। द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिट्स एंड पास्ड आउट पर ईयर इन द कॉलेज ड्यूरिंग ईयर 2010 टू 14। यहाँ पर 10 से 14 तक जितने बच्चे वहां पर एडमिशन लिया और जितने पास हुए, एडमिशन लिया पास हुए, एडमिशन लिया पास हुए, ये तो एडमिशन है व्हाइट वाले तो, और थोड़ा सा जो ग्रे आपको दिखाई दे रहा है वो अपने पास पास वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्या पूछा है 2012 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13 और 14 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के औसत का अनुपात आप लोग बताइए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिट इन द ईयर 2012। तो 2012 में कितने लोग एडमिशन लिया, तो 2012 में एडमिशन लिया है 8 लोगों ने। To the average of the number of students pass out in 2013 and 14। 13 और 14 में अपने पास 13 और 14 का एवरेज जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 10 ही होना है क्या? दोनों को जोड़ोगे 10 और 10 को 20 में 2 का भाग दोगे तो 10 ही होना है। 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, ये अपने पास ए ऑप्शन आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? चीजें बिल्कुल आसान है, करने की कोशिश कीजिए और कोशिश करो कि सबसे पहले आंसर दो आप लोग। इस टाइप से थोड़ी कोशिश करो सभी लोग। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। तो 5 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास ये रहा। ये 6 और 4 है, ये अपने पास 10 और 6 है, ये अपने पास 8 और 6 है, ये 14 और अपने पास 10 है, और ये अपने पास 12 और अपने पास 10 है। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिश करो, सबसे पहले सोल्व करो आप लोग सभी लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान विद्यार्थियों का प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत 80 और 85 के बीच था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द पास परसेंटेज बिटवीन 80 टू 85? तो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है 14, सबसे पहले ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन ज्यादा ठीक है। 14 की अगर हम लोग बात करें तो 10 पास है, कितने में से? 12 में से, और इनटू किससे कर दोगे? 100 से।
तो 5 बार और 6 बार 5/6 का मतलब क्या 83 एंड 1/3% आ जाएगा क्या? आप लोग यही हमें चाहिए, तो ये तो पहले ही देखते ही आंसर आ गया, पहले ही ऑप्शन से आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो बताइए ये क्वेश्चन क्या होगा। अब ये तो आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा, डेटा इसमें लिखा हुआ है 50, 100, 45, 90, 30, 75, ये सारा का सारा लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन अलग अलग हैं तो इनका डेटा पढ़िए कि क्या दिया हुआ है। ऊपर से पूरे क्वेश्चन को पढ़ा करो ताकि क्वेश्चन पढ़ने की आदत बने और आप लोग फास्ट पढ़ पाओ उस चीज को। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस आप लोग करोगे। तो पढ़ो क्वेश्चन को, डेटा क्या दिया हुआ है। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट द रन स्कोर। ए तो जो है वो रन स्कोर जो किए वो है, ये जो व्हाइट वाला जो रन स्कोर किए वो है। एंड द स्ट्राइक रेट बी है। ये अपने पास जो उसकी स्ट्राइक है वो रेट है ऑफ ए बैट्समैन इन 5 मैचेस। स्ट्राइक रेट इज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर 100 balls faced. The strike rate is B is taken a record only when the batsman score at least 30 रन in a match. दिए गए में बल्लेबाज के एक तो अपने पास रन है, एक स्ट्राइक रेट है बी, और यहाँ पर 100 गेंदों के सामने करने पर बनने वाले रनों को स्ट्राइक रेट कहते हैं। इसने दे भी दिया है, और ये तभी शामिल किया जाएगा जब बल्लेबाज कम से कम 30 रन बनाएगा। 30 रन बनाएगा तो स्ट्राइक रेट को शामिल करेंगे, नहीं बनाएगा तो उसको शामिल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर रन है 50 और स्ट्राइक रेट 100 की है, मतलब 100 बॉल में 100 रन बना रहे हैं, तो 50 बॉल में 50 रन बनाने के लिए उसने जरूर 50 बॉल खाई होंगी। यहाँ स्ट्राइक रेट का मतलब 100 बॉल में वो 90 रन बना रहा है, इसका मतलब 45 अगर वो रन बनाया है, इसका मतलब उसने अपने पास 100 बॉल खाई होंगी। यहाँ पर जो अपने पास 100 बॉल पर 45, तो 45 रन के लिए 50 बॉल उसने काम में ली होंगी। यहाँ पर 30 रन बना रहा है, स्ट्राइक रेट 75 का है। स्ट्राइक रेट का मतलब मुझे बताइए कि 100 में वो 75 रन बना रहा है। स्ट्राइक रेट का मतलब है 100 गेंद पर उसने रन कितने बनाए वो अपने पास है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो इसका बल्लेबाज का औसत स्ट्राइक रेट कितना है, ये हम लोगों से कहा गया है कि उसका औसत स्ट्राइक रेट जो है वो अपने पास कितना है। तो औसत अपने पास स्ट्राइक रेट जोड़ो, अपने पास एक तो 100 है, औसत पूछा है, एक अपने पास 90 है, ये अपने पास 90 है, ये अपने पास 75 है, और ये अपने पास कितना है 100 है। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 4 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। जोड़ोगे 100 और 100 200, 200 और 300, 365 बटे अपने पास 4 आ जाएगा, और 365 बटे 4 का मतलब क्या 91.25 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है, क्योंकि इसने औसत स्ट्राइक रेट पूछा था, एवरेज हम लोगों से पूछा है, एवरेज पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ क्या इस चीज को सभी लोग समझ पाए हो क्या, मुझे बताइए। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर आपने 80 तो छोड़ दिया। ध्यान रखना, 80 मैंने नहीं छोड़ा, क्वेश्चन ने खुद ने बोला है कि आप 80 छोड़ दीजिए, 80 को यहां शामिल नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है।
पिछले 3-4 क्लास से मैं आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ये जो लिखा हुआ है, स्ट्राइक रेट को रिकॉर्ड में तभी शामिल किया जाएगा जब कोई बल्लेबाज किसी मैच में कम से कम 30 रन बनाए। स्ट्राइक रेट टेकन ऑन रिकॉर्ड ओनली व्हेन द बैट्समैन स्कोर एटलीस्ट 30 रन, कम से कम 30 रन बनाए। यहां पर 20 ही रन अगर बना रहा है तो ये हम लोग रिकॉर्ड में शामिल नहीं करेंगे, स्ट्राइक रेट में शामिल नहीं करेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि मैंने क्या समझा दिया है, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो चलिए इस चीज को मैं हटाता हूं और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। ये रिकॉर्ड में शामिल नहीं करना ऐसा लिखा हुआ है 30 से कम, तो इसको हमने छोड़ दिया। बाकी का हमने एवरेज निकाल लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, नहीं यही गलती आप लोग वहां पर भी करके आओगे। अभी राम कह रहे सर क्वेश्चंस पढ़ने का थोड़ा टाइम टाइम दे रहा हूं भाई मैं। ये लो क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैंने टाइम दिया, चलो करने की कोशिश करो। ये लीजिए टाइम तो दे रहा हूं आज तो मैं। डीआई में तो पूरा टाइम दे रहा हूं आपको। चलो करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 को। यहां पर हाउ मेनी बॉल्स डिड द बैट्समैन फेस इन द थर्ड मैच? तीसरे मैच में बल्लेबाज ने कितनी गेंदों का सामना किया? उसने 30 रन बनाए और उसका स्ट्राइक रेट 75 का है। उसका जो स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट का मतलब 100 गेंद पर उसने 75 रन बनाए। ध्यान से समझने की कोशिश करो। स्ट्राइक रेट का मतलब यहां पर जो दिया हुआ है 75, इस चीज का मतलब है 100 गेंद, 100 अगर उसने बॉल खेली है तो उस पर 75 रन बनाए। मतलब 75 रन बनाने के लिए वो 100 गेंद अगर खेलता है और रन बनाए 30, तो बताइए कितने वो यहां पर रन बनाएगा? कितने गेंद खेली 30 रन के लिए पूछा है। तो यहां पर 75 रन बनाने के लिए 100 गेंद का सामना, स्ट्राइक रेट का मतलब ये जो 75 लिखा हुआ है, 75 रन बनाने के लिए उसने क्या किया है? 100 गेंद खेली है। तो एक रन बनाने के लिए मुझे बताइए गेंद कितनी होंगी? तो एक रन बनाने के लिए 100/75, और यहां पर रन बनाया उसने 30, तो 30 के लिए बताइए कितनी गेंदों का सामना वो करेगा? 100/75 और इंटू कर देंगे हम लोग 30 से। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 10 बार, तो क्या आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास 40 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर जो अपने पास होना है 40, ये अपना आंसर आ गया। और मुझे अब लगता है कि अगर आप लोग रेगुलर हैं तो ये क्वेश्चंस अब धीरे धीरे आप लोग करना शुरू कर दोगे। आसान क्वेश्चंस हैं। एसएससी सीडीएस वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आपको मिलेंगे, देख लेना आप लोग। तो करो अगला क्वेश्चन आप लोग। पढ़ो, पढ़कर समझने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, पढ़कर आपको करने की कोशिश करनी है। हाउ मेनी रन्स द बैट्समैन, पहले पढ़ लो भाई, पहले पढ़ लो, पढ़कर करने की कोशिश करो। साकेत दास एक बार फिर से देख लो उसको। सिंप्लीफिकेशन मैंने बहुत सही पढ़ाया आपको। विश्वजीत लाता हूं यार, थोड़ा सा क्या है कि मेंस का बैच वो शुरू हो गया, उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। ऑफलाइन एक बैच शुरू हो गया, उसमें काफी सारा टाइम निकल जाता है।
how many runs the batsman should have scored in fifth match in as many balls he had faced in that match so that the average strike rate of the second and fifth match become 120। ये चाहता है पांचवें मैच में बल्लेबाज कितनी गेंदों का सामना करे जिससे उसका रन चाहिए ताकि दूसरे और पांचवें का स्ट्राइक रेट 120 हो जाए। पांचवें को चेंज कर सकते हो, दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ पांचवे को आप लोग चेंज कर सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर दूसरे का स्ट्राइक रेट अगर 90 है तो पांचवे का स्ट्राइक रेट में क्या रखूं, ये 90 है, पांचवे का मैं क्या रखूं कि अपने पास इन दोनों का जो एवरेज हो जाए वो अपने पास 120 हो जाए। दूसरे को आप लोग चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने बोला ही नहीं है, सिर्फ पांचवे के लिए बोला है कि पांचवे को आप लोग चेंज कर सकते हो। तो अपने पास यहां से सोल्व करने पर x का मान क्या अपने पास 150 आ जाएगा क्या? तो स्ट्राइक रेट अगर 150 है और ये 100 गेंद पर 100 ही रन बना रहा है, इसका स्ट्राइक रेट भी 100 ही है और रन भी वो 100 ही बना रहा है, इसका मतलब उसका स्ट्राइक रेट जो है वो अगर 100 है और 100 ही रन बना रहा है तो प्रत्येक गेंद पर इसका मतलब 1 रन बना रहा है। तो यहां पर उसका अगर 150 का स्ट्राइक रेट उसको चाहिए तो गेंद का भी सामना क्या 150 का ही करेगा क्या? 150 अपने पास आंसर आ गया, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 10, आंसर दो। कन्हैया, इसको मैं एक बार रिपीट करता हूं, तनिष्क के लिए भी रिपीट करता हूं। इसने कहा कि दूसरे पांचवे में कितनी चीजें मैं चेंज करूं। पांचवे को चेंज कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दूसरे और पांचवे का स्ट्राइक रेट 120 हो जाए। तो दूसरे को चेंज नहीं करना, अपने पास कहा है कि पांचवें मैच में कितनी गेंदों का सामना करे। तो 90 प्लस पांचवें में अपने पास मान लो अपने पास x है यहां पर और डिवाइड कर दोगे 2 से तो अपने पास 120 है। तो x का मान सोल्व करने पर, ये अगर आपने सोल्व नहीं किया तो 90 प्लस x बराबर 240 है। तो x का मान मुझे बताइए क्या 150 आ जाएगा क्या? उसको 150 रन अगर चाहिए तो स्ट्राइक रेट भी उसको 150 का ही रखना पड़ेगा। 150 गेंदों का सामना करना पड़ा, इसलिए अपने पास ही आ जाएगा, क्योंकि उसका जितने अपने पास गेंद हैं उतने ही वो रन बना रहा है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। सिंपल एवरेज लगाना है, बिल्कुल सही बोले आप। पांच मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत रन क्या है, रन पूछा है। तो सभी को जोड़ लो। 100 है, 20 है, 30 है, 150, 200, 245 और 245 को डिवाइड कर दो। सभी को भाई मैंने ऐड किया है रन्स को और डिवाइड कर दो 5 से। तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 49 आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर बी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ अभिषेक, आज ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, आपकी सिर्फ आपकी ही क्लास है। सिर्फ आपकी ही क्लास आज, और कोई क्लास नहीं है मेरी आज। करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और करने की कोशिश करो आप लोग। What is the ratio of the total sales of F1 to the F4 across all years? यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए भाई, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। The following bar graph show the sales in thousands
of motorbike by the factories F1, F2, F3 and F4 in 2017, 18 and 19। ये 3 साल हम लोगों को दिए हुए हैं। सभी वर्षों में F1 द्वारा की गई बिक्री और F4 द्वारा की गई बिक्री का बीच का अनुपात। तो F1 ये रहा। सभी वर्षों में F1 को आप लोग जोड़ोगे तो आप लोग अगर जोड़ोगे तो 7 अपने पास यहां पर ये हो जाएगा अपने पास 0, इसको अगर 21 और एक अपने पास हो जाएगा 22। ये लीजिए F1 का सभी वर्षों में और F द्वारा बिक्री F4। अब इनको भी आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। 9, 8 और 3 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये आ जाएगा अपने पास 200। 0 से 0 अपने पास कट जाएगा और रेशियो 2 से 11 बार और 2 से 10 बार ये अपने पास रेशियो आ गया है। क्या क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। आसानी से चीजें अपने पास सोल्व हो जाएंगी अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर 12 नंबर पढ़िए और करने की कोशिश करो। अब इनको बार बार आपको जोड़नी पड़ेगी। गुंजन कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, जो भी मटेरियल मैं दे रहा हूं इसको 4-5 बार कर लो आप। मैथ्स के अंदर नहीं रुकेगा, ये मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं। विच फैक्ट्री हैड ए हाईएस्ट अपने पास सेल्स अक्रॉस ऑल ईयर। अब कौन सी फैक्ट्री में अपने पास सबसे ज्यादा, तो पहले आप लोगों को F1 जोड़ना पड़ेगा 2017 में। यहां पर क्या है, सभी वर्षों में किस कारखाने द्वारा की गई बिक्री सबसे अधिक है सभी वर्षों में। तो 2017 में अपने पास F1 अपने पास कितना होगा, F1, F2, F3। क्या तीनों को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा क्या? तो 2017 में अपने पास ये तीनों ऐड कर लो। यहाँ पर सीट देते हैं, उसका बुक बना दीजिए, ऐसे में बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है बनाते हैं भाई। अभी तो आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सभी वर्षों में 2017 में, 18 में और 19 में, 17 में, 18 में और 19 में, इन तीनों को आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले ये तो आप लोगों ने जोड़ा ही है, तो उसी चीज को काम में ले लेते हैं। इसको जोड़ा था अपने पास 220 था और इसको ऐड किया था ये अपने पास 200 था। इसको अगर ऐड करोगे तो अपने पास 14 और अपने पास यहाँ पर 21, ये जो अपने पास होगा 21 और अपने पास यहाँ पर 0, ये अपने पास आ जाएगा 9 और 1 10 और 3 13, ये 3 आएगा यहाँ पर, ये लीजिए। और इसको अगर ऐड करते हो आप लोग 12 और 9 अपने पास 21, 18 और 19, ये लीजिए। तो सबसे ज्यादा जो है वो मुझे बताइए, वो तो क्या F1 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इनको सिर्फ आपको ऐड करना है। कैलकुलेशन तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ध्यान रखना भाई। कैलकुलेशन तो है ही है, लेकिन इतनी भी कोई बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। ये चीजें आप लोगों से अब होनी चाहिए, सभी लोग ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 13। सिवा इतना कर लो, बहुत है भाई। क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, मुझे आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन पहले वाला ही अपने पास है। विच फैक्ट्री हैज लिस्ट हियर, लिस्ट अपने पास अभी भी आपने जोड़ा है F3, अपने पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 14। बुक्स देते हैं भाई, लेकिन बुक्स आपको हम लोग नहीं पहुंचा पाते, वो ऑफलाइन बैचेस में देते हैं हम लोग। मटेरियल वो सारा ऑफलाइन बैचेस में चलता है। इसमें तो हम लोग मटेरियल आपको ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन ही मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। विच ऑफ द फैक्टरीज विटनेस द हाईएस्ट इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सेल्स फ्रॉम 2018 टू 19। चलिए करने की कोशिश करो। 18 से 19 के अंदर अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कौन से के अंदर है, करो। सूरज, मैंने तो किसी को ब्लॉक नहीं किया भाई। तो देखिए आप लोग यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। 18 से 19 के अंदर अब आपको ये कंपैरिजन वाला काम आएगा। 18 से 19 के अंदर अगर मैं इसकी बात करूं, 72 से 83 हो गया, तो बढ़ा कितना, 11/72। अब आपको खुद को लगेगा सर ये 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं 100 लिखने की जरूरत हमें है नहीं। यहां से यहां तक तो सिर्फ 2 बढ़ा है, 2/71 इंटू अपने पास 100 सभी जगह लगाने की जरूरत है नहीं। इसकी अगर मैं बात करूं 64 से 69, तो 5/64 ये लीजिए, इंटू 100 करने की जरूरत अपने पास है नहीं। और एक अपने पास ये है, ये अपने पास 1/68 इंटू 100। हाँ और ना बताइए 100 हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये तो सीधा सीधा आपको दिख ही रहा होगा। जब भी आपको ये तो अपने पास दिखाई दे रहा है कि ये 11 है और नीचे तो अपने पास ये है, तो ये अपने पास भाग जाएगा लगभग 6 बार, यहां भाग जाएगा लगभग 35 बार, यहां भाग जाएगा लगभग 12 बार, और ये 1/68 है ही। तो सबसे ज्यादा जो अपने पास होगा वो तो क्या यही सबसे ज्यादा होगा क्या, 1/6। तो F1 अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? F1 देखते ही कुछ बच्चे इसमें और गलती करते हैं, एक एग्जाम में बहुत सारे बच्चे करते हैं, एक बच्चा नहीं करता। ये धर्मेंद्र भाई दोबारा समझाओ इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया। ये इसने कहा है कि 72 से 83 तक परसेंटेज वृद्धि कब हुई। तो परसेंटेज हम लोगों ने देख लिया, 100 जो इक्वल वैल्यू होती है वो तो लिखने की जरूरत है नहीं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे 11 का भाग दे दिया, और लगभग में नीचे देख लिया, और नीचे की तरफ जो वैल्यू सबसे छोटी होती है रियल में वही वैल्यू सबसे बड़ी होती है। नीचे की तरफ जो वैल्यू सबसे छोटी होती है अपने पास वही वैल्यू सबसे बड़ी होती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जोड़ नहीं सकता, जोड़ना नहीं है सर्वेश्वर। जब वृद्धि दिखाता है, जैसे अपने पास यहां पर 20 से कोई चीज 25 हो गई। सर्वेश्वर भाई मैं भूल गया था आपको, एक बच्चा और था कल, सर्वेश्वर और एक दूसरा बच्चा और था। ये जब भी कहे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना अधिक वृद्धि देखी गई, तो यहां पर 5/20 × 100 लिखते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं भाई सर्वेश्वर। और कल एक बच्चा और था, यहां पर ऐसे जोड़ के नहीं लिखते कि इसको जोड़ दिया और 45 लिख दिया। जब भी वृद्धि अगर हो, सचिन, हाँ सचिन पटेल, और अपने पास यहाँ पर एक तो सचिन और दूसरा सर्वेश्वर भाई। आप देखिए मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से, आप हैं क्लास में, ठीक है? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब भी कहे कि ये इससे कितना बढ़ गया, प्रतिशत वृद्धि अगर कहे, तो हम लोग बढ़ा कितना 5/20 ऐसे सोल्व करते हैं, ना कि ऐसे आंसर देते हैं कि 20 + 25 और आंसर 45। ऐसे आंसर नहीं देते, ये नहीं होता भाई, जुड़ता नहीं है। बोलो समझ में आया है क्या सर्वेश्वर भाई? आपको बताओ।
दूसरा यहाँ पर ये आप लोग, तो इसने कहा कि 18 से 19 के अंदर, ये 18 था, 19 में कितना बढ़ा, तो पहले अंतर देख लिया, 11/72। ऐसे ही 4 बार हम लोगों ने किया है। सर्वेश्वर को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन चेंज हो गया है, आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, चाहे डेटा इधर से देख लो या इधर से, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इधर से देख लो। एक मंथ वाइज अपने पास दिया हुआ है, पेन पेंसिल और पुस्तकें, मंथ सेकंड में ये है और मंथ थर्ड में ये है। तो चलिए आंसर सोल्व कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए सभी लोग। सर्वेश्वर करो भाई, थोड़ा सा करने की कोशिश करो। The following chart show the sales of pen, pencil and books in month first, month second and month third. Answer the question based on chart. ये अपने पास लिखा हुआ है, तो अपने पास इनका सभी का पेन पेंसिल का कौन से महीने में, तो ये अपने पास जोड़ोगे तो अपने पास 8 और यहाँ पर 10, 15 और 16, ये अगर ऐड करते हो सभी का, अपने पास यहाँ से 10 और 19 और अपने पास 12, 16 और एक अपने पास 17, ये लीजिए 19 और अपने पास यहाँ पर 12, 16 और एक 17, ये अगर ऐड करते हो तो 8 और एक अपने पास 11, 12 और अपने पास यहाँ पर 17, 17.1। अधिक पूछा है कम पूछा है, सबसे ज्यादा बिक्री कौन से महीने में हुई, तो क्या 17.9। क्या अपने पास ऑप्शन मुझे बताइए सभी लोग, क्या बी ऑप्शन आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा, और अगर समझ पाया है तो आप लोग एक चीज और ध्यान रखना भाई, आजकल क्या होता है कि पहले तो डीआई लास्ट में आती थी। जब डीआई के जो क्वेश्चंस थे, वो जैसे अगर मेंस का है आपका एसएससी में 100 क्वेश्चन आते थे, तो 91 से 100 तक की डीआई आती थी। अब क्या कर दिया उसने, डीआई पहला क्वेश्चन हो सकता है, फिर सेम डीआई का 7वां क्वेश्चन हो सकता है, सेम डीआई का 21वां क्वेश्चन हो सकता है, एक ही डीआई का। तो जब डीआई जहां पर सोल्व करते हो उसका डेटा वहीं पर रख लिया करो और उसके पास थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो, क्योंकि आधा डेटा बहुत बार वही काम में आ जाता है जो अपने पास ऑलरेडी पहले से है। गुंजन धीरे धीरे अगर आप बने रहोगे, मैं मेरी क्लास में यही कहता हूं, बस रेगुलर रहो। मैं एक ही चीज को पता नहीं कितनी बार बताता हूं, बार 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 बार, धीरे धीरे समझना शुरू कर दोगे आप। तो ये एक बार फोटो नहीं बनानी उसकी, एक बच्चा कह रहा है सिवा फोटो बना लेंगे, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन सोल्व किया है उसका डेटा एक जगह रखना है। ये नहीं है कि पूरा ही वापस एक जगह बना के रख लो, सर ने कहा था, ऐसा नहीं करना। बस जितना उस क्वेश्चन में चाहिए वो सोल्व करके एक जगह रख लो, हो सकता है वो डेटा फिर से अपने पास काम में आ जाए। जैसे आपने जोड़ के रख लिया, तो ये जो ऐड करने वाला है ये आप पढ़ा रहने दो, हो सकता आगे काम में आए, हो सकता आगे काम में नहीं आए। हाँ एकदम सही है, डीआई में आपको चीजें एक ही काम करेगा, वो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं डीआई में। बस डेटा समझना सीखिए कि वो कैसे दिया हुआ, नहीं तो बच्चा इसी से डर जाता है, यार ये क्या दिया हुआ पता ही नहीं। करो, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। 3 महीने में बेचे गए पेन की संख्या बताइए, तो पेन की संख्या अब की बार इनको इधर ऐड करना है। जब इसको ऐड करोगे आप लोग, पेन की संख्या पूछिए, 12 और 9 21, तो अपने पास 1 हो गया है। पॉइंट अपने पास यहाँ पर 7, 11 और 4 अपने पास यहाँ पर 15, अपने पास यहाँ पर औसत संख्या पूछिए क्या, तो ये अपने पास बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पेन की 3 महीनों में बेचे गए पेन की औसत संख्या क्या होगी, तो अपने पास यहां से अगर इसमें हम लोग जोड़ते हैं तो अपने पास ये जो हो गया 15 और 6 अपने पास 21 है, 8 और 5 13 और 2 अपने पास 15 है क्या 15.1 को। और ये जो संख्या हम लोगों को दी हुई है किसमें दी हुई है, पीछे हम लोग पढ़कर नहीं आए, ये जो संख्या हम लोगों को दी हुई है थाउजेंड्स में दी हुई है। तो इसको थाउजेंड्स में अगर बनाना है तो मुझे बताओ 1000 से गुना कर दोगे तो क्या 15,100 होगा क्या, और डिवाइड करोगे अगर 3 से,
3 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या 5033 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा 5033, ये अपना आंसर है। सी ऑप्शन बोलिए ठीक है क्या? लगभग में ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। हाँ धर्मेंद्र, वो तो बटेंगे अभी भाई। लड्डू के बिना काम कैसे चलेगा बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। जो डेटा अपने पास यहां पर है, चलिए सोल्व करो। आप तो बता दो शब्बा परवीन, जो भी चाहिए, बूंदी चाहिए, रायता चाहिए, क्या चाहिए? वेज चाहिए, वेज रायता चाहिए, बूंदी रायता चाहिए, क्या चाहिए वो बता दो बस, वही बनवा देंगे। कुंजन पहले सिलेक्शन लो फिर आता हूं। यहाँ पर विच प्रोडक्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड विच मंथ अमंग ऑल मंथ, सभी महीनों में कौन से की? तो अपने पास यहाँ पर पेंसिल तीसरे महीने में, क्या पेंसिल जो है वो तीसरे महीने में, पेंसिल तीसरे महीने में क्या मैक्सिमम है क्या? तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। हाँ मैक्सिमम है तीनों महीनों में से। उस प्रोडक्ट का जो पेंसिल है वो अपने पास तीनों महीने में किस उत्पाद की बिक्री का प्रतिशत किसी महीने में सभी महीनों को मिलाकर अपने पास अधिकतम है, सभी महीनों को मिलाकर अपने पास कोई भी जो उत्पाद है ना उसका पूछा है। जैसे अपने पास यहाँ सभी, ये जो अपने पास है तो ये अपने पास अभी भी हम लोगों ने जोड़ा जोड़ा था 15.1 आया। ये अगर आप लोग ऐड करोगे 10 और 2 अपने पास 12 होगा, यहां पर बिल्कुल ठीक है। पॉइंट तो हम लोग लगा ही सकते हैं। ये 6 6 12 और 6 18 1 19, 19 का मतलब 20 पॉइंट अपने पास 2 है पेंसिल। और इसकी अगर बात करें 10 और 5 अपने पास 15 है, ये लीजिए। और ये जो अपने पास है 5 5 15 और एक अपने पास यहाँ पर 16 16.5। तो कौन सा प्रोडक्ट जो है सभी महीनों को मिलाकर, जैसे अपने पास तीनों का जो है पेंसिल जो है पहले दूसरे और तीसरे महीने में मिलाकर टोटल इतनी है, तो पेंसिल क्या अपने पास तीसरे महीने में अधिकतम है क्या? तीसरे महीने में तो 4.6 ही है, अधिकतम नहीं है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 4.6 से ज्यादा तो 5.6 यहां पर ही है। दूसरा बताइए कि पहले महीने में जो पेन है वो फर्स्ट महीने में, जो पेन है वो पहले महीने में यहाँ पर अधिक, पेंसिल वापस मैं बढ़ता हूँ, पेंसिल दूसरे वाला है, पेंसिल तीसरे में अधिकतम नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, अधिकतम तो दूसरे मंथ में है। यहाँ पर पेन की अगर मैं बात करूं मंथ फर्स्ट, पेन माह पहला, पेन मंथ फर्स्ट, हाँ अधिकतम हो सकता है यहाँ पर 5.6 अपॉन 15.1। ये लीजिए अधिकतम है क्या जहां पर, ये तो देखिए पेंसिल अधिकतम है ही नहीं, पेंसिल जो है वो तो दूसरे महीने में अधिकतम है, इसने कहा तीसरे महीने में, तो वो तो अपने पास हो ही नहीं सकता। तीसरा जो अपने पास है इसने कहा है पेंसिल सेकंड मंथ में, हाँ बिल्कुल पेंसिल सेकंड मंथ में अधिकतम है 7.3 है। टोटल कितने में से? तो टोटल अपने पास 20.2 में से, टोटल जो अपने पास है 20 पॉइंट अपने पास 2 है, ये लीजिए। तीसरा अपने पास यहां पर क्या अपने पास बुक्स तीसरे महीने में, बुक्स जो थर्ड मंथ में 6.3 अपॉन अपने पास 6.3 अपॉन अपने पास कितना है 16.5 है, 16.5 है, ये लीजिए। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो मुझे एक बात बताओ, पॉइंट से पॉइंट तो सभी जगह से हट ही जाएगा, तो पॉइंट का तो कोई यूज है नहीं यहां पर, पॉइंट से पॉइंट तो हट रहा है 56 अपॉन 151। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 73 अपॉन अपने पास 202, और ये जो लिखा हुआ है 63 अपॉन 165,
ये लीजिए, ये अपने पास लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चन में या तो आप लोग डिवाइड कर दो, या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या आप लोग इसमें 56 का भाग दे लो, 56 का 73 का भाग दे लो और 63 से डिवाइड कर लो। जो अपने पास मैक्सिमम हो वही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अधिकतम पूछा है, सबसे अधिक कब है? बिक्री का प्रतिशत। सर यहाँ तो प्रतिशत लगाया हुआ है, आपने 100 यहाँ पर काम में क्यों नहीं लिया? 100 क्योंकि यहां भी आएगा, 100 यहां भी आएगा और 100 यहां भी आएगा। बताइए सभी लोग, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और 100 जब सब जगह ही आएगा तो उसको मैंने हटा दिया है। तो 56 का भाग जब इसमें आप लोग दोगे तो मुझे बताइए अपने पास भाग जो जाएगा वो क्या यहां पर भाग जाएगा 2 बार, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहां पर भी 2 बार भाग जाएगा, यहां पर भी 2 बार भाग जाएगा और यहां पर भी 2 बार भाग जा रहा है। तो क्या इस चीज को पॉइंट के बाद भी क्या आपको सोल्व करना पड़ेगा क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। तो यहां पर थोड़ी सी क्वेश्चन की कैलकुलेशन ऐसी भी आ सकती है कि हर बार ऐसे नहीं देख सकते कि सर तुरंत अपने पास आंसर आना चाहिए, कभी कभार पॉइंट के बाद भी आपको भाग देना पड़ सकता है। डिवाइड करोगे 112 तो ये अपने पास 39 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो अपने पास 0 आ गया। और 56 से मुझे बताइए क्या 6 बार कट रहा है? 7 बार, तो लगभग 6 बार, तो ये आ गया अपने पास 2.6। बाद में देखेंगे अगर ये भी 6 बार कटेगा तो बाद में देखेंगे, नहीं तो आप लोग डिवाइड करते चलो। हो सकता है पॉइंट के बाद अपने पास यहां पर ये तो 2 बार है तो ये अपने पास आ जाएगा 146, ये अपने पास बचेगा 6 और 5 अपने पास 56, तो यहां से अपने पास 0 है, 7 7 49, तो लगभग क्या 7 आएगा क्या? तो ये आ जाएगा 1/2.7 अपने पास आ जाएगा। और ये तो लगभग भाग ही 3 बार जाएगा इसमें, क्योंकि इसका 3 गुना अगर नहीं 2 बार ही जाएगा, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। 165 को 2 बार अगर भाग देते हो तो अपने पास यहाँ पर 63 से तो 2 बार भाग देने पर अपने पास 126, ये हो गया 9, ये हो गया 3 और भाग दोगे तो मुझे बताइए क्या लगभग 6 बार चला जाएगा क्या? 6 गुना 3 अपने पास 18 है और 6 गुना अपने पास 7 बार तो जाएगा नहीं, तो अपने पास पॉइंट लगा के 6 बार 18, 36 और 1 37, तो यहां से 2 बार 1.6 अगर आ गया है, 2.6 अगर आ गया है, तो इसकी एक एक डिजिट इन दोनों की हमें और देखनी पड़ेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लैंग्वेज में साख से फिर से समझाता हूं। ये कह रहा है तीनों महीनों को मिलाकर कौन से प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम, तीनों महीनों को मिलाकर, पहले को भी, दूसरे को भी और तीसरे को भी, कौन सी बिक्री का प्रतिशत अधिकतम है तीनों महीनों को एक साथ मिलाकर। जैसे यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लो आपने पहले महीने सेल की 2 रुपए की 2 पेन बेचे, दूसरे महीने आपने 3 पेन बेचे और तीसरे महीने आपने यहां पर 4 पेन बेचे, तो सभी महीनों को मिलाकर तीसरे महीने का प्रतिशत कितना है? तो आप कहोगे सर 4 बट्टे अपने पास 9 गुना 100। ऐसे ये तो पेन है, फिर मान लो पेंसिल है और फिर मान लो अपने पास यहाँ पर बुक्स हैं, तो कौन से महीने का ये प्रतिशत अधिकतम है ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर सौरभ 0.37 0.38 पॉइंट अपने पास इस प्रकार से, तो इस चीज को एक बार पॉइंट के बाद फिर से, ये तो अपने पास फेल हो गया यहां पर, ये तो 7 बार जा रहा तो इसको तो लेंगे नहीं। इन दोनों को पॉइंट के बाद एक बार फिर सोल्व करेंगे। यहां पर ये 6 बार और 7 बार, लगभग अपने पास ये जो है, ये अगर आप लोग इंटू करते हो यहां से 6 बार तो 36 अपने पास यहां पर होगा, बिल्कुल ठीक है। और 30 36 और 30 33, तो अपने पास यहां पर तो एक बड़ी संख्या बचेगी, जो कि अपने पास कितनी बच जाएगी आप लोग देखोगे 4, और अपने पास ये बच गया 54 और 540 में भाग देना है। और यहां पर जो अपने पास संख्या बचेगी वो तो अपने पास संख्या 12 ही बचेगी, तो यहां पर तो अपने पास इसके बाद कोई छोटा ही नंबर आएगा, 0 लगाओगे तो एक बार ही भाग जाएगा, यहाँ पर 5-6 बार भाग चला जाएगा। इसमें दोगे तो 7 से ज्यादा बार, 8 बार, 9 पंजे 45, लगभग 9 बार चला जाएगा। ये लीजिए, तो मुझे बताइए नीचे की तरफ सबसे छोटा यही है, तो बॉक्स मंथ थर्ड, क्या ये अपना आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रोडक्ट करने के देख लो दिलीप, वो तो आप पर डिपेंड करता है भाई कैसे करो, कभी कैलकुलेशन थोड़ी सी तो अच्छी अपने पास आ ही सकती है, ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 18।
थैंक यू अजय भाई, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भाई। इन सभी 3 महीनों में किस उत्पाद की बिक्री सबसे अधिक रही? 3 महीनों में किस उत्पाद की बिक्री सबसे अधिक रही? अभी भी हम लोगों ने देखा था, मुझे उम्मीद है कि पेन, पेंसिल और बुक्स में से किसकी बिक्री अधिक रही वो आप लोग देख लोगे, अभी भी जोड़ा था। इसके लिए मैं कह रहा था कि वो डेटा एक जगह रख के रख लेना। जब भी डेटा एक जगह अगर रख लेते हो तो फिर आपको ये चीज वापस जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं आप लोग पहुंच जाओगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 19 नंबर। ए और सी में ये अपने पास 80 है, ये अपने पास 70 है, ये अपने पास 30 है, ये अपने पास 50 है, ये अपने पास 60 है। किसी बच्चे को ये दिखाई नहीं देता तो मैं लिख देता हूं ये 90 है। ये अपने पास 50 है, ये अपने पास 60 है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई, 40 है। ये अपने पास जो लिखा हुआ है वो 30 है। ये जो ई जो अपने पास लिखा हुआ है वो 40 है, और ये जो लिखा हुआ है अपने पास ये 60 है। चलो करने की कोशिश करो। ये ध्यान रखना, जो विवेक ने इन्वेस्टमेंट किया है अपने पास, परसेंटेज ऑफ विवेक्स इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ टोटल, ये विवेक का इन्वेस्टमेंट है। ये स्कीम अपने पास यहां पर कुल निवेश में विवेक का प्रतिशत नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट विवेक एंड शालिनी इन 6 सेविंग स्कीम्स, ये आपका टोटल है विवेक का और शालिनी का टोटल इन्वेस्टमेंट है। उसमें से विवेक का प्रतिशत इतना है, ध्यान रखना। यहां पर ये तो विवेक और शालिनी दोनों का टोटल है, विवेक प्लस शालिनी दोनों का, और ये उसमें से विवेक का परसेंटेज हम लोगों को दिया हुआ है, का परसेंटेज। यानी कि अगर टोटल 80,000 उन्होंने निवेश किया है, 80,000 अगर इन्वेस्ट किया है, तो उसका 50% विवेक का है, 50% विवेक का है, तो 50% शालिनी का होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 70% है। चलो फिर करने की कोशिश करो। निपुण ये 2 क्वेश्चन कर लो, टोटल 30 क्वेश्चन अपने पास हैं, तो मैं इसमें 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं, फिर बचे हुए 8-10 क्वेश्चन करना। कल मैं नई फाइल फिर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, तो आप ये 2 क्वेश्चन 19 और 20 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। कल फिर ये नहीं कर पाएंगे। अब इसे करते हैं अभी भाई, पहले 2 क्वेश्चन कर लो। विवेक द्वारा ए और सी में निवेशित कुल राशि, ए व सी में, ए की बात करो 80,000, उसमें से 50% विवेक का है, तो विवेक क्या 40,000 इन्वेस्ट करेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए और सी में निवेश है 30,000, उसका 40%, 30 का 40% मुझे बताइए क्या 12,000 रुपए होगा? तो 12,000 रुपए अगर हुआ तो ये आ गया 52,000। अब कह रहा है शालिनी का ए और सी में, तो शालिनी का ए और सी में 40,000, और क्या 18,000 ही होगा क्या? यानी कि 58,000 होगा। और इन दोनों का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास 2 से कट रहा है 26 बार और 2 से कट रहा है 29 टाइम, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 26:29। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं वापस समझा रहा हूं मीना आपको। मीना इसी में नहीं समझ में आया क्वेश्चन में, या पहले भी कुछ नहीं समझ में आया? ये बात बताइए सबसे पहले तो मुझे। मीना आप मुझे बताइए कि इसी में कुछ समझ में नहीं आया या कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये बात बताओ। कभी कभी आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, बताओ।
मीना म्यूजिक 01 कभी कभी आता है, तो कभी कभी पढ़ा करो जब आता है आपके लिए भाई। दूसरा, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया मैं फिर समझाता हूं। ये जो अपने पास ग्राफ जो दिया हुआ है, थोड़ा सा आप अपनी बुकलेट में पढ़ोगे तो ऊपर वाला डेटा आपको सीधा दिखाई देगा। अभी ये नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट दो लोग हैं यहाँ पर, अगर आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो दो लोग हैं, एक है विवेक और एक है शालिनी। विवेक और शालिनी ने इस स्कीम ए में 80,000 रुपए निवेश किए। अब आपको नहीं पता कि विवेक ने कितने किए और शालिनी ने कितने किए, ये नहीं पता। गौरव मैं समझाता हूं, वापस से समझा रहा हूं अच्छे से। ऊपर वाला जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट अपने पास है, ध्यान रखना। 80,000 रुपए का निवेश किया। विवेक ने सर कितने किए नहीं पता, शालिनी ने कितने किए नहीं पता। स्कीम बी के अंदर दोनों ने 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, सी के अंदर दोनों का 30,000 का है। ये अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहां पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, 80,000 में से तो अब विवेक का कैसे पता करोगे कितना है, तो उसके लिए दूसरा डेटा दिया हुआ है कि उसमें से 50% तो विवेक का है। तो 80,000 का 50% निकालोगे। ए और सी में दोनों का पूछा है, रेशियो पूछा है, तो 80,000 का 50% निकालोगे तो 40,000 तो विवेक का होगा और बचा जो 40,000 वो अपने पास शालिनी का होगा। ये तो बात हुई ए की। अगर मैं सी स्कीम में बात करूं तो दोनों का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने पास 30,000 है। 30,000 में से 40% तो है विवेक का, तो 30,000 का 40% निकालोगे। तो ये चीजें मैं दिमाग में निकाल रहा हूं बस। अब आपको फिर लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, इतनी कैलकुलेशन आपको भी माइंड में करनी है, नहीं तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी भाई। ये 12,000, तो 30,000 में से 12,000 अगर चले गए तो मुझे बताओ 30 में से 12 अगर निकालोगे तो क्या 18,000 ही बचेगा क्या? या आप ऐसा कर सकते हो, 30,000 में से 40% तो विवेक का है और फिर बचा 60%, तो 30,000 का 60% निकालोगे तो ये 18,000। दोनों के सम का रेशियो हम लोगों से पूछा है। क्या अब तो मुझे बताइए समझ पाए हो क्या? अब देखिए, इसने कहा है विवेक द्वारा स्कीम ए बी सी और डी में निवेशित धनराशि का औसत क्या है। तो विवेक का 80,000 का ए में अपने पास ए बी सी डी चारों में, तो 80 का 50% निकालोगे तो 40,000 डायरेक्ट में लिख रहा हूं। अब जैसे 70,000 का 60% करोगे तो 42,000 में लिख रहा हूं। यहां पर 30,000 का 40% करोगे तो मैं 12,000 लिख रहा हूं। डायरेक्ट ये परसेंटेज निकाल रहा हूं। 50,000 का 30% करोगे तो डी में 15,000 है। और इन सभी को जोड़ के कि इसका एवरेज आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या, ये बात बताइए आप लोग यहां पर। तो 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। कल मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग नई फाइल अपलोड करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पढ़ाई करना आप लोग, आज आपकी क्लासेस क्योंकि कम ही होंगी तो आप लोग पढ़ाई करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को, प्रत्येक बच्चे को।